हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको सभी मात्राओं का वीडियो बनाया था, आपने उसे देखा होगा और आपको मात्राएं लगाने आती होंगी। तो इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो आज का कहानी है सुनसान हवेली का राज। ठीक है, एक रहस्यमय कहानी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और चलिए आज का कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जो भी कठिन शब्द मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक रहस्यमय कहानी। ठीक है, यह एक रहस्यमय कहानी है। रहस्यमय मतलब छुपा हुआ कहानी, गुप्त कहानी। ठीक है, यानी कि अविश्वसनीय, जिसे विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं ये कहानी और किस बारे में है कहानी, सब जानते हैं। सुनसान हवेली का राज। देखिए, सुनसान हवेली का राज। हवेली मतलब महल। ठीक है, एक महल है सुनसान, तो उसका क्या है राज वो जानेंगे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सुनसान हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है, उस हवेली के पास कोई भी जाने का हिम्मत नहीं करता था। वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल कर आती थी, है ना। अजीब मतलब डरावनी आवाज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हिम्मत देखिए, इसको हिम्मत एक ही बार में हिम्मत पढ़ना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आरव गांव में आया। उसने हवेली की कहानी सुनी और तय किया कि वह इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव ने उसकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया। ठीक है, यानी कि उसकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए, यानी कि विश्वास न करते हुए उनका बात को नहीं माना। ठीक है, यानी अनसुना कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अंधविश्वास, ये अंधविश्वास को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे अंध तो आप जानते हैं, इसके बाद विश्वास। तो यहाँ देखिए विश्वास, यहाँ पे है श्वास, आधा श शलगम वाला आधा श है इसमें, और वा इसके बाद स, विश्वास। ठीक है, ये अंधविश्वास, यानी कि आधा स इस प्रकार से, और व पूरा है, व में आ की मात्रा भी है, विश्वास। ठीक है, विश्वास। तो विश्वास देखिए, विश्वास ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अंधविश्वास इसको पढ़ेंगे। ठीक है, रात के समय आरव टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली पर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। टूटी खिड़कियाँ, झूलते दरवाजे और दीवारों पर उगी काई ने हवेली को और डरावना बना दिया था। आरव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी टॉर्च की रोशनी झूलते पर्दों पर पड़ी। पर्दों के पीछे कुछ हलचल हुई, यानी पर्दों के पीछे कुछ हलचल हुई, यानी कि कुछ आवाज़ें वगैरह आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कठिन शब्द क्या है, पर्दों। यहाँ पे आप देखिए पर्दों, यहाँ पे यानी कि पर्दा, मान के चलिए पर्दा होता है। ठीक है, वो कैसे, पर्दा कैसे लिखेंगे, प इसके बाद आधा र और इसके बाद दा। ठीक है, पर्दा। तो ऐसे पर्दा है,
तो इसमें ऐसे ऊपर में र इस तरह से लगा है, ठीक है। जैसे एक ऊपर वाला र ऐसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दा में इस तरह से ऊपर में र लगा है, पर्दा, तो वो आधा प होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो पर्दा हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए पर्दा, प आधा र और दा, देखिए इस र को आधा इसमें हलंत लगाएंगे तो ये आधा हो जाएगा। ऐसे एक बिंदी यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह से लकीर, ठीक है। तो ये पर्दा, ये आधा र बन जाएगा, तो ये इसे पर्दा पढ़ेंगे। सेम इसी तरह से पर्दा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्दों लिखा हुआ है, इसमें ओ की मात्रा लगी हुई इस तरह से, और इसमें र की मात्रा ऐसे लगी है, ठीक है। तो पर्दों है, यहाँ पे पर्दों लिखा हुआ है। यहाँ पे इस ऊपर में र लगता है, तो यहाँ पे र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर्दों ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। आरव ने आवाज़ लगाई, कोई है। देखो आरव ने पुकारता है, आवाज़ लगाता है, कोई है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये प्रश्न, ये सवाल कर रहा है, मतलब पुकार रहा है कि कोई है यहाँ पे, कोई है क्या, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे इस तरह का यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, कोई सवाल लिखते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, ठीक है। क्या होता है, अचानक से ठंडी हवा का झोंका आता है और उस हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। अब आरव अंदर फंस चुका था, आरव अंदर फंस चुका था। तो यहाँ पे मुख्य, इसे मुख्य पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ आधा ख लगा है, तो इसे आधा ख ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसने एक एक कमरे की तलाशी लेना शुरू किया। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि हवेली की मालकिन माया ने यहाँ सालों पहले आत्महत्या कर ली थी। देखो यहाँ पे तो आरव को उस कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, ठीक है। तो उस डायरी में लिखा हुआ था कि माया, ठीक है, माया कोई महिला है या लड़की है, ठीक है। माया ने यहाँ सालों पहले आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी मतलब स्वयं का वो मर्डर कर लिया था, यानी कि खुद वहाँ पे मर गई थी, ठीक है। यानी कि जानबूझकर मर गई थी, यानी कि खुद को वहाँ पे मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, ठीक है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, ठीक है। देखिए क्या लिखा था खून में, डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था। देखिए यहाँ पे पन्ने, ये पन्ने ध्यान दीजिए, पन्ने कैसा है, प लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बाद आधा न, इसके बाद एक पूरा न, और इसमें एक ही मात्रा, पन्ने, इसे एक ही बार में पन्ने पढ़ना है, ठीक है, पन्ने। तो देखिए डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था। अब क्या लिखा था आइए जानते हैं। जो भी इस राज को जानने आएगा वह यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, ठीक है। बहुत भयानक लिखा हुआ है, देखिए, जो भी यहाँ से जानने आएगा इस रहस्य को, वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। अब आरव तो फंस गया बेचारा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आरव की धड़कन तेज हो गई, ठीक है, आरव की जो धड़कन है वो तेज हो गई। तभी एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, ठीक है, दरवाज़ा क्या होता है, ज़ोर से बंद होता है। वह पीछे मुड़ा तो एक साया खड़ा था, एक साया खड़ा था, सफ़ेद साड़ी से लिपटी, लंबे खुले बालों वाली वह औरत आरव को घूर रही थी। साया मतलब बिस्तर, ठीक है,
मरे हुए व्यक्ति का बिस्तर को साया कहते हैं। वो सफ़ेद साड़ी से लिपटी हुई था और खुले बालों वाली यह औरत आरव को घूर रही थी। ठीक है, तो उसमें एक औरत भी थी, वो खुले बालों वाली थी। ठीक है, वो आरव को घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। आरव ने साहस जुटाया और उससे पूछा, तुम कौन हो? वह औरत चिल्लाई, यह मेरी हवेली है। तुमने मेरी नींद को भंग किया है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ठीक है, क्या कहता है कि यह मेरी हवेली है, तुमने मेरे नींद को भंग किया, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ऐसे आरव को वो औरत कहती है। ठीक है, आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाज़ा और खिड़की बंद हो चुकी थी। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी आरव को याद आया कि डायरी के पहले पन्ने पर कुछ संस्कृत में लिखा था। उसने जल्दी से डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। तो देखिए डायरी में क्या लिखा था। ओम शांति शांति शांति। क्या लिखा है? ओम शांति शांति शांति। इसके बाद क्या होता है देखिए। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैली और वह साया दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गया। ठीक है, वो साया जो है जोर से चिल्लाई और वो गायब हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। इसके बाद दरवाजे अपने आप खुल गए। आरव किसी तरह जान बचाकर हवेली से बाहर निकला। गांव लौटकर उसने सबको बताया कि माया की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। लेकिन गांव वाले आज भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं वहाँ रात को अब भी माया की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है। ठीक है, गांव वाले बहुत डरते हैं उससे, वहाँ जाना नहीं चाहते। ठीक है, उनको धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती है, वैसे उन लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी रहा इतने ही तक। तो आई होप इस तरह से आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करते हैं उतने ही जल्दी आप पढ़ना सीखेंगे। तो अभ्यास करना आपके ऊपर है। आप अभ्यास करने का टाइम निकालिए, आप पढ़ने का टाइम निकालिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड गुड बाय।